इंडिया के एक दूर गांव में हरे भरे खेतों और सरसराते हुए बांस के झुरमुटों के बीच एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी उम्र से भरी गांठों वाली शाखाएं गांव की ओर जाने वाले धूल भरे रास्ते पर लंबी भयानक परछाइयां डालती थीं। गांव वाले पेड़ के श्रापित होने, बेचैन आत्माओं से प्रेतबाधित होने की कहानियां फुसफुसाते थे। वे अजीब घटनाओं, अस्पष्ट आवाजों और आधी रात को पेड़ के चारों ओर नाचती हुई परछाइयों के बारे में बात करते थे। डर एक निरंतर साथी था जो ग्रामीणों से नमी भरी हवा की तरह चिपका रहता था। बुजुर्गों ने युवा पीढ़ी को श्रापित पेड़ से दूर रहने की चेतावनी दी। उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियों को सुनाया, उन लोगों के किस्से जिन्होंने पेड़ के पास जाने की हिम्मत की और फिर कभी नहीं देखे गए। कहानियों ने उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज दी, उस डर को और मजबूत कर दिया जो उनके दिलों में गहराई तक समा गया था। श्रापित बरगद का पेड़ एक अशुभ उपस्थिति बना रहा, रहस्यों का एक मूक संरक्षक जो उनके सपनों को प्रेतबाधित करता था। लेकिन हर कोई इन डरावनी कहानियों से प्रभावित नहीं था। विजय, एक युवक जो मुश्किल से अपनी किशोरावस्था से बाहर निकला था, कहानियों का मजाक उड़ाता था। वह अपने साहसिक स्वभाव और अंधविश्वास के प्रति उपेक्षा के लिए जाना जाता था। विजय अपने युवा अहंकार के साथ मानता था कि तर्क और कारण सबसे विचित्र घटनाओं को भी समझा सकते हैं। प्रेतबाधित पेड़ की कहानियों ने केवल सच्चाई को उजागर करने की उसकी इच्छा को हवा दी। एक अंधेरी रात विजय ने निषिद्ध क्षेत्र में जाने का फैसला किया। केवल एक मिट्टी के तेल के लालटेन और बहादुरी से भरे दिल से लैस वह गांव के किनारे की ओर निकल पड़ा, जहां बरगद के पेड़ का सिलहूट काले आकाश के खिलाफ मंडरा रहा था। उसके साथ ही ग्रामीणों की फुसफुसाहट उसके पीछे पीछे चली। उनके कानों में चेतावनियां गूंज रही थी, लेकिन विजय उन्हें गलत साबित करने, श्रापित पेड़ के मिथक को उजागर करने के लिए दृढ़ था। उसके कदम दृढ़ता से भरे हुए थे, हर कदम उसे अपने गंतव्य के करीब ले जा रहा था। जैसे ही विजय पेड़ के पास पहुंचा, एक अजीब सी खामोशी उस पर छा गई। झींगुरों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट, सब कुछ गायब हो गया। उसकी जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली। हवा भारी हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। विजय ने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। डर, ठंडा और अपरिचित, उसके साहस के किनारों पर कुतर रहा था। अचानक हवा तेज हो गई, उसके चारों ओर घूमने लगी, उसके कपड़े फड़फड़ाने लगी और लालटेन बेतहाशा टिमटिमाने लगी। पेड़ की परछाइयां खतरनाक रूप से नाच रही थीं, मुड़ रही थीं और विकृत आकृतियों में बदल रही थीं। और फिर उसने सुना एक आवाज, धीमी और शोकाकुल, पेड़ से ही निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। उसका नाम पुकार रही थी। विजय, उसका दिल धड़क रहा था। मोहित और भयभीत होकर पेड़ के करीब एक कदम बढ़ाया। उसका हाथ कांप रहा था जब वह प्राचीन पेड़ की गांठदार छाल को छूने के लिए पहुंचा। जैसे ही उसकी उंगलियों ने पेड़ से संपर्क किया, एक अंधाधुंध रोशनी फूट पड़ी, जिससे विजय पीछे की ओर गिर पड़ा। वह जमीन पर लेटा हुआ था, पल भर के लिए अंधा हो गया था। उसके कानों में सीटी बज रही थी। जैसे ही उसकी दृष्टि धीरे धीरे लौटी, उसने एक पारभासी आकृति को अपने ऊपर मंडराते हुए देखा। यह एक महिला का अलौकिक रूप था, जिसकी उदास आंखें दर्द के अनंत काल को दर्शा रही थीं। आत्मा बोली। उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट थी जो विजय की आत्मा को छेदती हुई प्रतीत हो रही थी। उसने उसे विश्वासघात, खोए हुए प्यार और अन्यायपूर्ण तरीके से ली गई जान की कहानी सुनाई। वह कभी एक गांव की लड़की थी जो बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी खुशी अल्पकालिक थी। उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसका शरीर बरगद के पेड़ के नीचे छोड़ दिया गया। उसकी आत्मा शांति न पा सके, पेड़ के भीतर फंस गई। उसका दुख उसके मूल में समा गया। विजय ने सुना, उसके शुरुआती डर की जगह एक गहरा दुख छा गया। जैसे ही आत्मा ने अपनी कहानी समाप्त की, वह बाहर पहुंची। उसका अलौकिक हाथ उसकी छाती से गुजर रहा था। विजय हांफने लगा। एक तेज दर्द उसके अंदर से गुजरा। उसने भयावहता की बढ़ती भावना के साथ महसूस किया कि उसकी जीवन शक्ति खत्म हो रही है। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, उसका शरीर ठंडा पड़ गया और आखिरी कंपकंपी भरी सांस के साथ विजय गिर पड़ा। उसकी आत्मा पेड़ से बंधी हुई अपने शाश्वत दुख में आत्मा से जुड़ गई। श्रापित बरगद के पेड़ ने एक और शिकार का दावा किया था।